बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाह तबारक ताला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। जल की बनाई हुई इस कायनात के अंदर बहुत सारे ऐसे बादशाह आए जिन्होंने अल्लाह तबारक ताला के निज़ाम को बदलने की कोशिश की और अल्लाह तबारक ताला की ज़ात को छोड़कर खुद खुदा बन बैठे और खुदाई का झूठा दावा कर बैठे। खुदाई का झूठा दावा करने वाले बादशाहों में से एक बादशाह ऐसा भी था कि जिसको अल्लाह तबारक व ताला ने पूरी रुए ज़मीन की बादशाहत अता फरमाई थी। इसके बावजूद इस बादशाह ने न सिर्फ खुदाई का झूठा दावा किया बल्कि यह इस कदर सरकश और नाफरमान हो गया कि अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात को जंग के लिए ललकार लगा और माज अल्लाह तबारक व ताला को जंग करने के लिए कहने लगा। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अल्लाह तबारक व ताला को जंग के लिए ललकार वाला बदबख्त बादशाह नमरूद कौन था, और जब इस बदबख्त बादशाह ने अल्लाह तबारक व ताला को जंग के लिए ललकारा तो फिर अल्लाह तबारक व ताला ने कौन सी हकीर मखलूक के जरिए इसके साथ जंग की और इस बदबख्त बादशाह को हलाक कर दिया और पूरी दुनिया के लिए इबरत का निशान बना दिया। प्यारे दोस्तों, कुरान पाक के इस इबरतनाक और ईमान अफरोज वाक़ये को सुनने के लिए आपसे हमारी यह गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, इस दुनिया की तारीख में 4 बादशाह ऐसे गुजरे हैं कि जिनको अल्लाह तबारक व ताला ने पूरी रुएदा फरमाई थी। उनमें से 2 बादशाह मुसलमान थे और 2 काफिर मुसलमान बादशाहों में से एक का नाम हज़रत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम है और दूसरे का नाम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम है कि जिनको अल्लाह तबारक ताला ने मनसब नबूवत पर फायज फरमाया था। और काफिर बादशाहों में से एक का नाम नमरूद और दूसरे का नाम बखत नसर था। प्यारे दोस्तों, खुदाई का झूठा दावा करने वाला बादशाह नमरूद शहर बाबुल का हाकिम था। इस बादशाह का नाम नमरूद बिन कनान बिन कौस बिन साम बिन नूह था। प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है कि अल्लाह तबारक व ताला ने नमरूद को पूरी रूहे ज़मीन पर हुकूमत अता फरमाई थी और इस बादशाह ने पूरी रूहे ज़मीन पर 400 साल तक हुकूमत की। यह एक जाबिर और जालिम बादशाह था और इसके दौर के अंदर बुत परस्ती आम थी। लोग अल्लाह तबारक व ताला की वहदानियत को छोड़कर बुतों की पूजा किया करते और नमरूद को अपना खुदा मानते और इसकी इबादत किया करते। इस नमरूद दौर के अंदर बुत परस्ती इस कदर आम थी कि तमाम नमरूदियों ने अपने खुदाओं के तौर पर बहुत सारे बुत बनाए हुए थे जिनकी वह लोग पूजा किया करते थे। इसके साथ साथ नमरूद खुद को भी खुदा कहलवान को अपनी पूजा करने का हुक्म देता। इस कौम की हिदायत के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने अपने प्यारे पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मबस फरमाया। कुफर, शिर्क और बुत परस्ती किस दौर के अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वह वाहिद शख्स थे जो अल्लाह तबारक व ताला की वहदानियत पर ईमान रखते थे और बुतों की बजाय अल्लाह तबारक व ताला की इबादत किया करते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब इस कौम को अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात को छोड़कर बुतों की पूजा करते हुए देखा तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस कौम को हिदायत की तरफ बुलाया और बुतों की पूजा करने की बजाय अल्लाह तबारक व ताला की इबादत करने का हुक्म दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात एक है और हमें उसी की इबादत करनी चाहिए। लेकिन यह नमरूद कौम अपने कुफ्र और शिर्क से बाज न आई और उसी तरह बुतों की पूजा करती रही।